Hey traders, welcome back to another video of the line of trading. In today's video हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत अच्छी गोल्ड की स्ट्रैटेजी के बारे में। ये स्ट्रैटेजी जो बेसिकली गोल्ड में यूज करना है आपको। अगर किसी और पेयर में या फिर एसेट में आप यूज करना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली यूज इट, बट उसके लिए आपको अपना खुद का बैक टेस्टिंग चाहिए। सो ये जो स्ट्रैटेजी है गाइस आज मैं आपको देने वाला हूँ, ये बेसिकली बहुत हाई विंडेड वाला रहने वाला है और इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, ये सबसे ज्यादा अमेजिंग है। ठीक है, आपको मतलब 1:5-10 इतना बड़ा बड़ा आर आपको मिल सकता है इस स्ट्रैटेजी से, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी का जो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आपका विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड दोनों बहुत मैनेज रहेगा। ठीक है, भले ही आपको ट्रेड कम मिले, भले ही महीने में आपको सिर्फ 5 या 3-4 ही ट्रेड मिले, तो दैट्स वाई ये जो स्ट्रैटेजी है मेरा पर्सनल फेवरेट है। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ पेशेंट लोग ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, इम्पेशेंट लोग इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए वेट करना पड़ता है, प्रॉपर रूल्स जो है उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है। ठीक है, दैट इज वाई ये जो स्ट्रैटेजी है पेशेंट्स लोगों के लिए, जिन लोगों में पेशेंस नहीं है वो ये काम नहीं कर सकते। आप लोग भागो भाई स्कैल्पिंग के लिए, फिर ये आपके लिए नहीं है। ये स्ट्रैटेजी जो है वो पेशेंस लोगों के लिए है। ठीक है, और ये जो है प्रॉपर एग्जीक्यूशन पे काम कर रही है। स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करना है आपको, एक भी रूल्स यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हुआ तो आपका जो है अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और इसका जो इससे आपको लॉस होगा। ठीक है, एक एक रूल आपको फॉलो करना है, इस पे टाइम फ्रेम का भी बहुत काम है। ठीक है, सो ज्यादा बात ना करके हम लोग जाते हैं जो है स्ट्रैटेजी को समझते हैं। मैं आपको एक एक रूल्स बताऊंगा, मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, एंड देन हम लोग जो है आगे की वीडियो में करते हैं। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि मैंने जो है अपना टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है विद द नेम ऑफ लाइन ऑफ ट्रेडिंग लाइव। ओके, मैंने उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, एंड पिन कमेंट में भी मैंने वो दे दिया है। ठीक है, यू कैन ज्वाइन इट। मैं वहाँ पे अभी लाइव ट्रेड्स देना स्टार्ट कर सकता हूँ। वहाँ पे मार्केट रिलेटेड कोई भी एनालिसिस एंड लेवल्स जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यस, ये जो चैनल है बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। इफ यू वांट टू गेट सिग्नल्स लाइक गोल्ड के सिग्नल्स एंड बिटकॉइन के सिग्नल्स अगर आपको चाहिए तो आप जाओ लाइन ऑफ ट्रेडिंग लाइव को ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। ओके, सबसे पहले मैं अपने ड्राइंग्स को थोड़ा कट करता हूँ। ठीक है, नाउ सबसे पहले गाइस देखो, स्ट्रेटजी को समझने से पहले हम लोगों को जो इसका जो तीन चीजें स्ट्रेटजी में यूज होता है, वो पहला यूज तो होगा फेयर वैल्यू गैप। एंड दूसरा, अगर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं जानते हो तो मेरा सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप का वीडियो देखो, उसके बाद ही यहाँ पे आना। ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप बहुत इजी होता है, आई नो 90% ऑफ द लोग जानते हैं, तो आप लोगों को ऐसा कोई इंट्रोड्यूस करने का कोई वो नहीं बनता। तो ये स्ट्रेटजी बहुत सिंपल रहने वाला है, लेकिन थोड़ा टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट है इसमें। ठीक है, देखो सबसे पहले यू नीड टू फाइंड एफवीजी ऑन द डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब देखो ये एफवीजी जो है इसको भी आपको थोड़ा बायस के साथ आपको फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी अगर आप लोग ढूंढो तो नहीं, इसको थोड़ा बायस के साथ आपको अलाइन करना है। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मतलब उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको ट्रेंड को देखना पड़ेगा। उसके साथ अगर आप लोग ये देखोगे तो आपका एक्यूरेसी और इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, नाउ सबसे पहले आपको देखना है एक हायर टाइम फ्रेम का एफवीजी। मान लो यहाँ पे एक एफवीजी है। ठीक है, मैं आपको दोनों एग्जांपल्स दूंगा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, अगर आपको फ्रेमवर्क से नहीं समझा तो। ओके, या तो दिस इज आवर एफवीजी। ओके, तो सो दिस इज आवर एफवीजी, दिस आर हायर टाइम फ्रेम पे एफबीजी। ठीक है, दिस आर हायर टाइम फ्रेम एफबीजी। ये जो है आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो और अच्छा होगा। लोअर टाइम फ्रेम पे मेरा बैक टेस्टेड स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो उस पर आपको अपना खुद का बैक टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये सबसे अच्छा टाइम फ्रेम होता है। ठीक है गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ द एफबीजी ऑन द डेली टाइम फ्रेम। आपने ड्रॉ कर लिया एंड देन यू नीड टू वेट टू हिट द डेली टाइम फ्रेम एफबीजी। नाउ इसमें एक रूल है गाइस, इसमें एक रूल है, पता है वो क्या है? देखो, डेली टाइम फ्रेम का एफबीजी बन तो चुका है। अब डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी बनने के बाद यहाँ पे बड़ा मूव नहीं आना चाहिए। बड़ा मूव आने से पहले पहले ये एफवीजी टाइप, मान लो ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आ जाता है, मान लो यहाँ पे बड़ा बड़ा मूव आ जाता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बहुत बड़े मूव्स आ जाते हैं, एक दो कैंडल में बड़े बड़े मूव्स आ जाते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे आके टैप हो रहा है ना, तो ये उतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जो बाइंग आना था वो आ गया। ठीक है, इसके लिए नहीं आता, जो ऊपर का जो लिक्विडिटी है ना वो ऑलरेडी हिट हो जाता है। दैट्स व्हाई मार्केट पे यहाँ पे टैप करने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल लिक्विडिटी जिसको मार्केट टारगेट करना है उसको मार्केट ऑलरेडी हंट कर चुका होगा, तो इसके लिए यहाँ पे उसका प्रोबेबिलिटी लो हो जाता है। अगर मार्केट मान लो ऐसा करता है यहाँ पे एफबीजी बनाने के बाद दो तीन कैंडल में, अगर अगले दो तीन कैंडल में अगर टैप करता है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर मूव देने के बाद अगर यहाँ पे टैप करता है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। नाउ व्हाट डिड यू डू, डेली टाइम फ्रेम के बीच टैप करने के बाद आपको शिफ्ट करना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, देन यू नीड टू शिफ्ट ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, कोई एमएसएस नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, यहाँ पे टैप करने से ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एक एफवीजी देखना है। ठीक है, जो एफवीजी स्ट्रांग हो,
ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एफबीजी वीक एफबीजी क्या होता है वो मैं आपको आने वाले जब एग्जाम्पल्स में आपको दूंगा वो मैं आपको बताऊंगा, उससे आपकी एक्यूरेसी और इंक्रीज हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है, बीच में मत छोड़ना वरना मिस करोगे। ये अगर आप सिर्फ इतना देख के चले जाओगे कि 1 आवर पे यहाँ पे हम लोग एफबीजी देख लेंगे वहीं से बाई कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं, और भी एक और टाइम फ्रेम है उसका भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ आफ्टर आफ्टर दिस जब आप ये कर लोगे एंड यहाँ पे जब आपका 1 आवर का एक एफबीजी बनेगा, इस लेग में आपको एमएसएस के लिए वेट नहीं करना है, बस एक 1 आवर का बुलिश एफबीजी चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन एक और रूल, ठीक है, एक और रूल क्या है वो देखो, जब 1 आवर का एफबीजी बन रहा होगा ना, जब 1 आवर का एफबीजी बन रहा होगा वो या तो इस एफबीजी के अंदर अंदर बनना चाहिए या तो एफबीजी को टैप करते से ही पहला बनना चाहिए। अगर मान लो ये ऐसा होता है, मान लो मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ, मान लो ये ऐसा होता है, इसको टैप करने के बाद, मान लो इसको टैप करने के बाद ये थोड़ा ऐसा ऊपर जाता है, ऐसा करता है, यहाँ पे मतलब एफबीजी नहीं बनाता है, ऐसे ही मतलब मूव दे रहा है, उसके बाद जाके अगर यहाँ पे कोई एफबीजी बनाता है ना इस एरिया में या तो इस एरिया में, फिर उसका आपको अवॉइड करना है, सिंपली उसको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि वो लो प्रोबेबिलिटी वाला है। मेरा जो स्टैटिस्टिक्स है वहां पे ये गलत प्रूफ होता है कि अगर आप यहाँ पे उसको यूज कर रहे हो देन दैट्स टोटली बुलशिट, यहाँ पे यूज मत करो, वो लॉस ही होगा वहां पे आपको, वो इन्वर्ट हो जाएगा। आपको या तो यहाँ पे देखना है या तो ऐसे एफबीजी बना है मार्केट इसको टैप करते ही सही ऐसे यहाँ पे एफबीजी बना दे, इस लेग में ऐसे एफबीजी बना दे, वहां से मार्केट ऐसे ऊपर जाए, या तो मार्केट इसके अंदर जाके ऐसे थोड़ा कंसिडर करके यहाँ पे एफबीजी बनाए, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला होगा। लेकिन मार्केट मान लो यहाँ पे एफबीजी नहीं बनाता है, यहाँ पे भी नहीं बनाता है, ऐसे मतलब ऐसे ही बाहर जाके यहीं पे कहीं पे एफबीजी बनाता है, तो वो उतना वर्क नहीं करता है गाइस। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस एफबीजी जब ये 1 आवर का एफबीजी कंफर्म हो जाएगा देन आपको जाना है इससे लोअर का टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाना है या तो 5 मिनट, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाना है, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो बेल वेदर टाइम फ्रेम होता है गाइस, वहां पे आपको जाना है। एंड आफ्टर 15 मिनट जब आप टाइम फ्रेम पे जाओगे वहां पे आपको या तो एमएसएस देखना है या तो डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। एमएसएस वो और कंफर्म्ड होता है लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट पे भी बाई कर सकते हो। ऐसा हो सकता है मान लो यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जब आओगे, यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के एफवीजी पे जब मार्केट आएगा वहां पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ तो एक बुलिश एफवीजी का डिस्प्लेसमेंट देखना है या तो पूरा एमएसएस देखना है। अगर एमएसएस पास में है तो आप एमएसएस पे ही लो क्योंकि वो ज्यादा कंफर्म्ड होगा। लेकिन अगर एमएसएस मान लो पास में नहीं है, बहुत दूर है, ठीक है, थोड़ा ऊपर है जहां पे मार्केट ऑलरेडी बड़ा मूव दे देगा, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग क्या कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट पे भी एक छोटा एंट्री बना सकते हो, आफ्टर एमएसएस पूरा क्वांटिटी आप लोग डिप्लॉय कर सकते हो। एंड आपका टारगेट जो है वो नियरेस्ट लिक्विडिटी होगा, यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। 1 आवर का आपको लिक्विडिटी का आपको जो टारगेट करना है ना वो आपको नियरेस्ट सेशन हाई को टारगेट करना है या तो नियरेस्ट लिक्विडिटी को टारगेट करना है, नियरेस्ट इक्वल हाई या फिर नियरेस्ट इक्वल जो बिग बैंक लिक्विडिटी है उसको टारगेट करना है। बिग बैंक लिक्विडिटी क्या होता है वो आपको नहीं पता तो आप मेरे वीडियो जा सकते हो, वहां पे मैंने बिग बैंक लिक्विडिटी समझाया हुआ है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है गाइस, ठीक है। प्रॉफिट टारगेटिंग के लिए और ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए और कंफर्मेशन के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करता है गाइस, ओके। सो या आप बस दो ही चीज को टारगेट कर सकते हो, या तो नियरेस्ट सेशन हाई जो यहाँ पे है, ठीक है, उसको टारगेट कर सकते हो, या तो यहाँ पे अगर कोई बिग बैंक लिक्विडिटी है आप उसको टारगेट कर सकते हो, दैट्स इट, ओके। एंड आप देखना कि जब आप यहाँ पे ट्रेड लोगे यहाँ से मार्केट एकदम फास्ट एक्सपेंशन देगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप बहुत एक माइक्रो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एंट्री कर रहे हो हायर टाइम फ्रेम के टीवाई के अंदर, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आ सकता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखना कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:5 10 इजीली चला जाएगा, इजीली। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि टारगेट हिट होने के बाद भी पूरा क्वांटिटी बुक मत करना, कुछ क्वांटिटी छोड़ दो, 70% या तो 60% क्वांटिटी आप एग्जिट कर दो, बाकी का होल्ड रख दो, क्योंकि ये जो है ज्यादातर टाइम यहाँ तक भी चला जाता है। डेली टाइम फ्रेम का जो ये ऊपर का पूरा हाई है ये पूरा ले लेता है, ठीक है, उससे रिस्क रिवॉर्ड और हाई हो जाता है, ओके। तो दैट इज आवर बाइंग एग्जाम्पल गाइस। यही एग्जाम्पल एकदम उल्टा अगर आप लोग कर दोगे तो ये सेलिंग के लिए बन जाता है, एकदम सेम। कैंडल का कलर जो है वो आप मतलब ये कैंडल कलर जो है ये थोड़ा ऐसा है, ठीक है, मैं ड्राइंग अभी नहीं कर पाऊंगा उतना, ठीक है, फिर भी मैं आपको ये जो है रेड कलर का करके दिखा देता हूँ। क्या जब मार्केट में मतलब बेरिश एफबीजी बनेगा, ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे आपको अगर आपको सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है तो बेरिश एफबीजी पे अगर यहाँ पे ऐसे 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ऐसे बनता है, सेम रूल्स है, यहाँ पे बाहर जाके एफबीजी नहीं बनना चाहिए, अंदर बनना चाहिए, या तो टैप करने से ही पहला एफबीजी फटाक से बनना चाहिए, ठीक है, लेट नहीं करना चाहिए, बस अगर लेट करता भी है तो अंदर लेट करके बनना चाहिए, बाहर अगर लेट करके बनाएगा तो नहीं होगा, ठीक है, सेम सेलिंग साइड में है, ठीक है। आपको बस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 आवर के एफबीजी पे 15 मिनट या 5 मिनट पे आपको डिस्प्लेसमेंट या एमएसएस देखना है, अगर एमएसएस दूर है तो एमएसएस मत देखो, डिस्प्लेसमेंट पे ही आप लोग सेल कर सकते हो, एमएसएस पे पूरा क्वांटिटी आप लोग डिप्लॉय कर सकते हो, आपके ऊपर है कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हो, कैसे आप लोग पोजीशन साइजिंग करते हो। देन यू कैन टारगेट द नियरेस्ट एशियन सेशन लो या फिर आप लंदन सेशन लो, जो भी आपका पास में है, या तो बिग बैंक लिक्विडिटी है या तो इक्वल लिक्विडिटी है, ये तीन चीज आप लोग जो है टारगेट कर सकते हो, दैट्स इट।
एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है, अगर आपको नहीं समझ में आया वापस देखो, इजीली समझ जाओगे। और बिग बैंग की लिक्विडिटी नहीं जानते हो तो उसको जाके देखो। और क्योंकि बिग बैंग लिक्विडिटी पे जो है ज्यादातर मार्केट्स अगर फास्ट में मूव करता है, दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिग बैंग लिक्विडिटी अगर टारगेट कर पाओगे तो और अच्छा होगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द एग्जांपल नाउ। ओके, तो दिस आर फर्स्ट एग्जांपल गाइस, मैं आपको जो है पहला एक बाइंग एग्जांपल दिखाता हूँ। देन यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो है एक हमारा बुलिश एफवीजी है। यू कैन सी दिस, यू कैन सी देयर इज अ बुलिश एफवीजी। ओके, सो हम इसको जो है ड्रॉ करेंगे, हम इस बुलिश एफवीजी को ड्रॉ करेंगे। एंड नाउ वी नीड टू शिफ्ट ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम। मैंने आपको जो बोला कि एफवीजी ड्रॉ करने के बाद आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है। ओके, मैं सेशन ब्रेक्स थोड़ा हटा देता हूँ। नाउ जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाओगे, नाउ यू नीड टू सी कि मार्केट यहाँ पे आए, फास्ट आए, ज्यादा लेट मत करे। अब देखो, यार देखो मार्केट बहुत जल्दी आया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत बड़ा मूव देने के बाद आया। ठीक है, मैंने आपको जो बोला, यहाँ पे अगर बड़ा मूव देने के बाद यहाँ पे आता है तो ये ऊपर का जो लिक्विडिटी है या तो पीवाई जिसको मार्केट टारगेट करना चाहता है वो ऑलरेडी टैप कर चुका है, तो यहाँ पे मार्केट इसको उतना सपोर्ट नहीं करेगा, इसको तोड़ देगा। ठीक है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पे बहुत फास्ट आया, देन दैट मीन्स ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी वाला हो सकता है। नाउ ओके, यहाँ पे देखो पहला हमारे यहाँ पे एफवीजी बना, इसको आप लोग मार्क करोगे, पूरा ऑर्डर ब्लॉक भी आप लोग मार्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक। नाउ ये आपका पहला एफवीजी है, एकदम डिस्प्लेसमेंट में आप लोग देखना, टैप किया, थोड़ा अंदर गया, यहाँ पे बन गया, ज्यादा लेट नहीं किया। ठीक है, नाउ यू नीड टू शिफ्ट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, अब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। नाउ यू नीड टू सी एनी डिस्प्लेसमेंट या तो एमएसएस। अब देखो यहाँ पे एमएसएस यहाँ पे है, जो कि बहुत दूर है। ठीक है, अगर पास में एमएसएस बनता है तो ठीक है, लेकिन बहुत दूर है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पे भी पहला एंट्री कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी एनी। ओके, नाउ यू कैन सी कि इस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट का एक और जो है जो लोअर लो है वो बन चुका है, तो यहाँ पे एमएसएस यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो इसका मतलब एमएसएस पास में हम लोग एमएसएस पे भी एंट्री कर सकते हैं। ओके, नाउ ओके, नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो है एक एफवीजी बन चुका है, 15 मिनट के टाइम पे भी डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, सो वी कैन एंटर ओवर हियर। ठीक है, आप यहाँ यहीं पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है, विद अ वेरी टेनी स्टॉप लॉस, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे होगा। आप लोग देख सकते हो कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा आ रहा है। अब नाउ आपको 1 आवर पे जाना है। 1 आवर पे जाने के बाद आपको टारगेट करना है नियरेस्ट लिक्विडिटी। अगर यहाँ पे अगर मैं आपको सेशन ऑन करके दिखाऊं, अगर यहाँ पे मैं आपको सेशन ऑन करके दिखाऊं, सो नियरेस्ट जो सेशन होगा उसको आप टारगेट कर सकते हो। ओके, सो दिस आर हमने जो है न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड लिया है, सो वी कैन टारगेट और एशियन सेशन हाई इजीली। यहाँ पे जो 1:3 का आर्डर बन रहा है, लेकिन मैंने आपको बोला ये बड़ा आर्डर देता है, आपको ट्रेल करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द 1 आवर टाइम फ्रेम एंड सी। ओके, यू कैन सी इट्स प्ले आउट। ओके, डन। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे जाके हमारा जो है टारगेट जो है वो हिट हो गया। ओके, नाउ ये जो है हमारा पहला टारगेट था। अब इसको ये जब हिट हो गया तब आप अपना जो है थोड़ा क्वांटिटी बुक कर सकते हो और बाकी के लिए आप जो है होल्ड कर सकते हो। सो दिस इज आवर बाइंग एग्जांपल गाइस। ओके, आप चाहो तो इसको और होल्ड कर सकते हो, लेट्स सी कि और ऊपर गया है या नहीं। ओके, यहाँ पे देखो थोड़ा कंसोलिडेट किया। नाउ लेट्स सी। यू कैन सी कि मार्केट थोड़ा और ऊपर गया, बट या 1:3 या तो यहाँ पे दे दिया ऑलरेडी, बट आप अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा कर दो यहाँ पे तो आपको अच्छा मिल जाएगा। दैट्स इट गाइस, दिस इज आवर बाइंग एग्जांपल। नाउ हम लोग जो है सेलिंग एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ओके, ओके गाइस, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा एक सेलिंग एग्जांपल है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक जो है हार्ड टाइम फ्रेम का हमारे यहाँ पे एक बेरिश एफवीजी है, ये हम एक सेलिंग एग्जांपल ले रहे हैं गाइस। ओके, नाउ ये हमारा एक सेलिंग एफवीजी है। नाउ व्हाट यू नीड टू सी कि ये बड़ा मूव ना दे, मतलब एटलीस्ट तो अगर इसके नीचे अगर चला जाए, इसका मतलब यहाँ पे बड़ा मूव दे रहा है ऑलरेडी। अगर इसके नीचे मार्केट चला जाके यहाँ पे आता है बहुत ज्यादा तो फिर हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन अगर थोड़ा वीक बना के थोड़ा अगर आता है तो भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन बड़ा मूव नहीं देना चाहिए। दैट्स इट। लेट्स सी कि यहाँ पे बड़ा मूव देता है कि नहीं, उससे पहले पहले यहाँ पे टैप हो जाना चाहिए। यू कैन सी, थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ओके, ओके, नाउ सी यहाँ पे जो है इसने टैप किया, यहाँ पे जो है यू कैन सी यहाँ पे टैप किया और यहाँ पे देखो बड़ा मूव नहीं आया, इसका मतलब इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इजीली। ओके, नाउ वी नीड टू शिफ्ट ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी कि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं। यू कैन सी कि यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट आ चुका है गाइस। ओके, यू कैन सी दिस ऑर्डर ब्लॉक, ये जो है ऑर्डर ब्लॉक है और ये बीपीआर, आप लोग ये बीपीआर भी ले सकते हो, ये पूरा एफवीजी ले सकते हो, मैं बीपीआर लेता हूँ। ठीक है, एंड दिस ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सो ये हमारा पीओआई है, 1 आवर का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, यू कैन सी। एंड ये बड़ा कैंडल है, इसका मतलब यहाँ पे जो है एक बिग प्लेयर आई थिंक एंट्री किया है, दैट्स व्हाई इतना बड़ा कैंडल बना है। इसका मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट जो नीचे जाना चाहता है। नाउ व्हाट यू नीड टू सी, 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे टैप किया एंड आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है। तीनों टाइम फ्रेम को आपको अच्छे से अलाइन करना है। नाउ यू कैन सी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे
यहाँ पे जो MSS है ये यहाँ पे है, बहुत दूर है। जो ये MSS है बहुत दूर है, और अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो बहुत बड़ा हासिल होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि 15 मिनट के डिस्प्लेसमेंट पे भी आप लोग एंट्री कर सकते हो। एंड यू कैन सी कि ये जो 1 आवर का ये FVG बना, ये देखो टैप करने के बाद ही बन गया। अगर मान लो इसको टैप किया, मान लो यहाँ पे FVG नहीं बनाता और यहाँ पे घूमते 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 यहीं पे कहाँ पे FVG बनाता है, तो वो इनवैलिड है और बहुत लो प्रोबेबिलिटी वाला है, उसको मत लेना। मैं आपको ये बहुत स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, ये कोड है स्ट्रैटेजी का विन रेट क्यों हाई है। ये मतलब आप सोचो, ऐसे डेली टाइम फ्रेम के FVG पे ऐसे बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने जो बोला ये ज्यादातर वर्क करेगा। क्यों पता है? क्योंकि ये जो है मैंने नोटिस किया है कि जो FVG का फॉर्मेशन का जो टाइम फ्रीक्वेंसी है वो जल्दी होना चाहिए, 15 मिनट पे भी और 1 आवर पे भी। जो जैसे मैंने आपको बोला स्ट्रैटेजी के फ्रेमवर्क के टाइम पे वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, अंदर घुस के जल्दी बनना चाहिए, या तो टैप करने से ही जल्दी बनना चाहिए, तो अंदर अंदर बनना चाहिए। ज्यादा लेट करेगा तो ये नहीं चलेगा। ओके, नाउ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया। यू कैन सी दिस FVG पे आप लोग जो लिमिट ऑर्डर लगाओगे, कभी भी आपको मार्केट ऑर्डर नहीं करने का है। यहाँ पे आपको जस्ट लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। स्टॉप लॉस आप, मैं अगर सबसे आपको सेफ स्टॉप लॉस बताऊं तो यहाँ पे 15 मिनट का FVG, इसके ऊपर ये जो 1 आवर का जो PY है इसके 50% के ऊपर आप लोग लगा सकते हो, थोड़ा बफर देके। ये आपका सेफ स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो बहुत छोटा होगा लेकिन रिस्की होगा। मैं आपको सेफ स्टॉप लॉस के लिए ही बोलूंगा। नाउ हमारे लिए सबसे नियरेस्ट टारगेट कौन सा है, मैं आपको सेशन सिखा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, सबसे नियरेस्ट सेशन कौन सा है यहाँ पे देखो। ओके सो हम लोगों ने यहाँ पे एशिया पे ट्रेड लिया है, सो दैट मीन्स इज वेरी गुड कि हम लोगों के सामने कोई रिसेंट डे का कोई एशिया कोई सेशन तो है नहीं। अगर हम लोग लंदन में ट्रेड लेते तो एशिया का लो या तो कोई लिक्विडिटी को टारगेट करते, तो सबसे पहले हम लोगों का भी जाना पड़ेगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। एंड यू कैन सी हियर इज अ बिग बैंग लिक्विडिटी, और इसके नीचे देखो और भी बहुत सारे बिग बैंग लिक्विडिटी है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कोई भी PY नहीं है इसको रोकने के लिए। सो आई थिंक वी कैन डेफिनेटली टारगेट ये बिग बैंग लिक्विडिटी के नीचे का जो लास्ट वाला PY है, इसको ऑर्डर ब्लॉक में टारगेट कर सकते हैं। ओके डेफिनेटली। एंड 1:4 का आर्डर बन रहा है, इससे ज्यादा भी बन सकता है। लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, ओके मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ एंड वन सी। ओके ओके यू कैन सी गाइस कि यहाँ पे जो है टारगेट जो है वो बहुत ब्यूटीफुली डन हो चुका है। आप लोग यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। लेट्स सी कि ये कहाँ तक जाता है, क्या ये 1:10 देता है कि नहीं। मैं ये जो है 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके मैं आपको समझा देता हूँ। या लेट्स सी कि ये टारगेट देता है कि नहीं बड़ा। ओके यू कैन सी गाइस कि ये मूव कर रहा है। ऑल राइट, यू कैन, ओ माय गॉड, सो गाइस यू कैन सी दैट ये कितना बड़ा RR दिया। सो ये कभी कभी इतना बड़ा RR दे भी देता है। यू कैन सी कि आपने बस $1 रिस्क किया एंड आपने $23 का प्रॉफिट कमाया। तो दैट्स वेरी गुड कि आपको इतना बड़ा RR मिला। अगर आप लोग ट्रेलिंग करते तो इतना बड़ा RR आपको मिल भी जाता। एंड ये आपके जो है पूरा मंथ के मतलब 2-3 महीने का प्रॉफिट ही आपको एक ट्रेड में देके जाएगा गाइस। ओके, तो दिस इज वेरी पावरफुल सेटअप गाइस। ये बहुत सिंपल है बहुत, लेकिन ट्रेड्स कम देगा, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग पेशेंट है या तो जो लोग जॉब पर्सन है, उन लोगों को, वो लोग ज्यादा मार्केट में बैठ नहीं पाते, दैट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है गाइस ये स्ट्रैटेजी। सो फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एंड आप लोग मत भूलना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में। ठीक है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया गया है, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है। सो ज्वाइन द टेलीग्राम एंड फॉलो फॉर माय वीडियो गाइस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे।